देहरादून में भूमाफिया नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई के बीच कथित पत्रकार का नाम आया सामने। पुलिस की ताबड़तोड़ पूछताछ से मचा हड़कंप। 20,000 के इनामी आरोपी से पूछताछ में बड़े खुलासे। धोखाधड़ी, सेटिंग और बचाव के खेल में कई चेहरों पर शक की सुई। धोखाधड़ी, सेटिंग और बचाव के खेल में कौन कौन शामिल, एक एक कर खुल रही परतें, हर नाम के साथ गहराती साजिश। बड़ी खबर देहरादून से, जहां दून पुलिस की भूमाफिया नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई के बीच अब एक नया मोड़ सामने आया। 20,000 के इनामी आरोपी से पूछताछ और उस पूछताछ में सामने आए कुछ नाम, जिनमें एक नाम है एक पत्रकार का। क्या है पूरा मामला? क्यों सुबह 4 बजे पहुंची पुलिस? क्या सिर्फ नाम आ जाने भर से उठाया जा सकता है कोई भी व्यक्ति? और आखिर पुलिस क्या कर रही है, चलिए आपको बताते हैं इस पूरे मामले की परत दर परत पूरी कहानी। देहरादून शांत पहाड़ों की गोद में बसा शहर, लेकिन इस वक्त यहाँ एक ऐसा मामला सुर्खियों में है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। मामला जुड़ा है 20,000 रुपए के इनामी अभियुक्त प्रदीप सकलानी से, और उससे भी ज्यादा चर्चा में एक नाम, हेम भट्ट। पुलिस के मुताबिक प्रदीप सकलानी कोई छोटा मोटा आरोपी नहीं, बल्कि जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी के एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा बताया जा रहा है। जनपद के अलग अलग थानों में उसके खिलाफ 26 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। और सिर्फ यही नहीं, 2 दर्जन से ज्यादा चेक बाउंस के मामले भी अलग अलग अदालतों में लंबित हैं। नेहरू कॉलोनी के 3 मामलों में वांछित, रायपुर थाने के एक मामले में फरार, और आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद अब न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस की पूछताछ में खुलते हैं कई राज। सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान प्रदीप सकलानी ने कई ऐसे नाम उजागर किए जिन पर आरोप है कि उन्होंने उसे धोखाधड़ी में सहयोग दिया, पुलिस से बचाने में मदद की और मामलों को रफा दफा कराने के लिए लगातार संपर्क में रहे। इन्हीं नामों में एक नाम सामने आता है, हेम भट्ट। अभियुक्त प्रदीप सकलानी, जो कि 20,000 का इनामी था, उसको थाना रायपुर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त प्रदीप सकलानी के ऊपर विभिन्न थानों में 26 से ऊपर धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज हैं। इसके विरुद्ध 3 अभियोग थाना नेहरू कॉलोनी पर और 1 अभियोग थाना रायपुर पर पंजीकृत था, जिसमें कि अभी वांछित चल रहा था। इसी के संबंध में इनको हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही थी। इनके द्वारा इसके धोखाधड़ी में जो अन्य साथी इसके साथ शामिल थे, उनका नाम भी लिया गया था। इन सभी से पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही थी। ये लोग लगातार प्रदीप सकलानी के संपर्क में थे और अपने से संबंधित मामलों को रफा दफा करने के लिए एवं पुलिस से बचने के लिए लगातार इसके संपर्क में थे। अभियुक्त प्रदीप सकलानी से जब विस्तृत रूप से पूछताछ की गई, अब सवाल उठता है कि कौन है हेम भट्ट? खुद को पत्रकार बताने वाले हेम भट्ट और दावा जय भारत टीवी से जुड़े होने का। पुलिस के अनुसार सिर्फ नाम सामने आने के आधार पर नहीं, बल्कि संदिग्ध भूमिका की आशंका के चलते उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। लेकिन यहीं से मामला और ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। आरोप है कि पुलिस टीम सुबह करीब 4 बजे हेम भट्ट के घर पहुंची और उन्हें पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। वो 4:15 बजे आए और मुझे सिर्फ ये पता है कि मैंने सिर्फ एक को देखा उसमें पुलिस यूनिफॉर्म में, और जो भी आए वो सिविल में थे। तो उन्होंने मतलब खींच के ले गए और जिस कंडीशन में ये भी नहीं करने दिया कि उनको कपड़े पहनने दिए या उनका स्पेक्स भी घर पे है, वो बिना स्पेक्स के रहते हैं, ऐसे ही ले गए। और मेरा फ़ोन भी और उनका फ़ोन भी वो ले गए और मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने कहाँ ले जा रहे हैं, मुझे बोला कि बीच में मत करिए। परिवार की ओर से आरोप है कि कार्रवाई के दौरान अभद्रता हुई, फोन तक ले लिए गए। हालांकि इन आरोपों पर पुलिस की ओर से भी स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। पुलिस साफ कह रही है कि ये जांच जारी है और जिस का नाम सामने आएगा उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। हेम भट्ट को भी इसी प्रक्रिया के तहत बुलाया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। अभियुक्त प्रदीप सकलानी से जब विस्तृत रूप से पूछताछ की गई, इसके द्वारा काफी लोगों के नाम लिए गए हैं विवेचक के सामने। विवेचक के द्वारा उन सभी को पूछताछ के लिए थाने पर बुलाया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदीप सकलानी के द्वारा दौरान पूछताछ विवेचक को श्री हेम भट्ट का नाम लिया गया और श्री हेम भट्ट को पूछताछ के लिए, जो कि प्रदीप सकलानी के द्वारा बताया गया था, उनको पूछताछ के लिए थाना नेहरू कॉलोनी पर लाया गया है। उनसे विस्तृत रूप से घटनाक्रम के संबंध में उनका क्या रोल था, उनका नाम प्रदीप सकलानी के द्वारा क्यों लिया गया है, इस संबंध में उनसे जानकारी की जा रही है। और जल्दी ही जो अन्य संदिग्ध हैं उनसे भी इस संबंध में जानकारी की जाएगी और अगर साक्ष्य उनके विरुद्ध मिलता है तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा दावा सामने आता है। सूत्रों के अनुसार हेम भट्ट का नाम
सिर्फ पूछताछ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जमीन धोखाधड़ी के मामले में कथित संलिप्तता के आधार पर गिरफ्तारी की बात भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों के नागरिकों और पूर्व सैनिकों से लाखों रुपए की ठगी के मामले में भी उनका नाम जुड़ा है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि और पूरी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। अब इस कहानी में जुड़ता है एक और एंगल, जय भारत टीवी, जिससे हेम भट्ट खुद को जोड़ते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस चैनल के मैनेजिंग एडिटर नितिन गुप्ता का नाम भी पहले एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड केस में सामने आ चुका है। करीब 2 साल पहले उत्तराखंड एसटीएफ ने देहरादून में एक बड़े साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया था, जहां फर्जी कॉल सेंटर के जरिए विदेशी नागरिकों को निशाना बनाया जाता था। इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया और जांच एजेंसियों ने बड़े नेटवर्क की ओर इशारा किया। अब इस पुराने मामले और नए जमीन धोखाधड़ी केस के बीच कोई कड़ी है या नहीं, ये भी जांच का विषय बना हुआ है। फिलहाल तस्वीर क्या कहती है? एक तरफ भूमाफिया नेटवर्क पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दूसरी तरफ पूछताछ के दायरे में आता है कथित पत्रकार और तीसरी तरफ कार्रवाई के तरीके पर उठते सवाल। कानून क्या कहता है? किसी भी जांच में नाम सामने आने के बाद पूछताछ करना पुलिस का अधिकार है, लेकिन प्रक्रिया का पालन भी उतना ही जरूरी है। यही वजह है कि अब यह मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी या पूछताछ का नहीं, बल्कि पारदर्शिता, अधिकार और कानून की प्रक्रिया का भी बन चुका है। पुलिस का कहना है कि पूरे नेटवर्क की गहन जांच जारी है, आर्थिक लेन देन खंगाले जा रहे हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या ये सिर्फ एक आरोपी का बयान है या फिर वाकई एक बड़ा नेटवर्क सामने आने वाला है? क्या हेम भट्ट की भूमिका सिर्फ संपर्क तक सीमित थी या कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है? और सबसे अहम, क्या जांच पूरी तरह निष्पक्ष और कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रही है? फिलहाल जवाब जांच के बाद ही मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि देहरादून का ये मामला आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राय शुमारे।